हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जिन क्वेश्चंस के 90% चांस है एग्ज़ाम में आने के, आज हम उनको देखने वाले हैं। और आपको पता होगा कि हमारी टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है 5th सेम की, जिसमें पहला क्वेश्चन पेपर फार्माकोलॉजी का है। हमारा पहला एग्ज़ाम फार्माकोलॉजी का है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के जिनके चांस हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुके हैं, देखने को मिल चुके हैं। आज हम उनको देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यूनिट 1 के हैं। तो ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो में डाल दूंगा, बट अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई ड्रग इन CHF एंड आल्सो गिव मोड ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ एनी डायजेटेलिन्स, डिजॉक्सिन यूजेस एंड ड्रग इंटरेक्शन। इसके अंदर हमें CHF का मोड ऑफ एक्शन लिखना है, यूजेस लिखने हैं, साइड इफ़ेक्ट्स लिखने हैं और डिजॉक्सिन के यूजेस इनमें से एक किसी का पूछ सकता है। ये हमारा ये क्वेश्चन बनता है। ये हमारा 7 नंबर में देखने को मिल सकता है। 7 से 10 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादा चांस इसके 7 नंबर में आने के हैं। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है इनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, गिव डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर along their mechanism, give the class of antihypertensive drug, characteristics, drug pregnancy। इसके अंदर हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को एक्सप्लेन करना है, इनलिस्ट करना है। जो भी ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं उन सभी को इनलिस्ट करना है। चार्ट फॉर्म में बना देना, अच्छा इफेक्ट पड़ता है उससे एग्जामिनर पे, तो चार्ट फॉर्म में बना के आप कर देना। फिर इसकी फार्माकोलॉजी लिखनी है हमें नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की फार्माकोलॉजी और मैकेनिज्म लिखना है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव लिखनी है, जितनी भी क्लास होती हैं वो लिखनी है। और प्रेगनेंसी के टाइम कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं देनी चाहिए वो इसमें लिखनी है हमें। ये 10 नंबर में क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप ज़रूर देख के जाना, ये आ सकता है एग्जाम में। और इसमें से इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि शॉर्ट में हमें देखने को मिल जाएंगे, 2 नंबर में देखने को मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एंड डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ स्टेन्स HMG कोडिडेक्टर इनिबिटर। इसके अंदर हमें क्लासीफाई करने हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग क्लासीफाई करने हैं और उनकी फार्माकोलॉजी लिखनी है और HMG कोडिडेक्टिस इनिबिटर को देखना है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट थी, जिसमें कि इतने 3 क्वेश्चन निकाले हमने जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको एक बार देख के जरूर जाना। तो हम सेकंड यूनिट पर जाते हैं। तो सेकंड यूनिट का सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्रग यूज्ड इन थेरेपी ऑफ शॉक। ये हमारा 7 नंबर में देखने को मिल सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है यहाँ पे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना, एक बार इसे देख लेना। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में देखने को मिल सकता है हमें। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है गिव मोड ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीकोगुलेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिपेरिन एंड वॉरफेरिन। इसमें हमें मोड ऑफ एक्शन लिखना है, यूजेस लिखने हैं, साइड इफेक्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट के लिखने हैं, जिसके और डिफ्रेंशिएट करना है हिपेरिन और वॉरफेरिन को, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हमें इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। ये हमारा 7 से 10 नंबर में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, एक्सटर्नल में। फिर हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन हिमेटेनिक्स एंड गिव फार्माकोलॉजी एक्शन ऑफ यूजेज ऑफ आयरन। इसमें हमें हिमेटेनिक्स को डिफाइन करना है, फिर उसके फार्माकोलॉजी एक्शन लिखने हैं और यूजेस ऑफ आयरन लिखने हैं। इसमें हमें आयरन को डिस्कस करना है इसके अंदर। तो हिमेटेनिक्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखने हैं। ये हमारा 7 नंबर में देखने को मिल सकता है। इसी में से हमारे कुछ क्वेश्चन 2 नंबर में भी बन सकते हैं, 2 नंबर में सेक्शन ए में भी बन सकते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन। हाँ वैसे तो हर क्वेश्चन में से बन सकते हैं, बट हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें से ज़्यादा बनने की चांस होते हैं 2 नंबर वाले। फिर इसमें 2 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो भी एक अपलोड कर दूंगा, आपको क्वेश्चन बता दूंगा। फिर हमारा 7th क्वेश्चन आता है क्लासीफाई डाययूरेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रस इनिबिटर लूप डाययूरेटिक्स फुरोसिमाइड। इसमें हमें डाययूरेटिक्स का फार्माकोलॉजी लिखनी है और कार्बनिक एनहाइड्रस इनिबिटर बताने और लूप डाययूरेटिक्स बताने। ये हमारा लूप डाययूरेटिक्स 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, 7 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। ये हमारा वैसे क्वेश्चन 7 से 10 नंबर में देखने को मिल सकता है। ये हमारा क्वेश्चन 7 से 10 नंबर में आ सकता है, इसके अंदर हमें ये डिफाइन करना है।
फिर हम जाते हैं थर्ड यूनिट के अंदर। तो थर्ड यूनिट में हमारा सबसे पहले आता है डिफाइन ऑटोकोड्स एंड क्लासीफाई देम एंड गिव फार्माकोलॉजिकल रेट ऑफ हिस्टामाइन। इसमें हमें ऑटोकोड्स को क्लासीफाई करना है और फार्माकोलॉजिकल रेट ऑफ हिस्टामाइन बताना है, इसको हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है उसके बाद डिस्क्राइब एनहाइड्रेट एसिड पाथवे एंड गिव फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल रेट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर इसके प्रोस्टाग्लैंडिन का लिखना है, इसमें हमें पाथवे को डिस्क्राइब करना है, फिर इसके फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजिकल रेट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को लिखना है। फिर हमारा ये 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 7 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ये पाथवे है। फिर उसके बाद आता है हमारा एमसेट्स एंड क्लासीफाई देम गिव फार्माकोलॉजी ऑफ एमसेट एस्प्रिन। इसके अंदर हमें इसे डिस्क्राइब करना होगा, इसमें हमें क्लासीफाई करना है एमसेट्स को एंड गिव फार्माकोलॉजी ऑफ एमसेट ऑफ एस्प्रिन। ये हमारा 7 नंबर से 10 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर देख के जाना एग्जाम के लिए। फिर हमारी आती है फोर्थ यूनिट का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर थायराइड इनहिबिटर एंड गिव द फार्माकोलॉजी ऑफ थायोमाइड्स। इसमें हमें थायराइड इनहिबिटर को क्लासीफाई करना है, बताना है कि क्या होती हैं और उसको फार्माकोलॉजी ऑफ थायराइड देना है हमें। फिर हमारा क्वेश्चन आता है गिव फार्माकोलॉजी ऑफ इंसुलिन। इसमें हमें इंसुलिन की फार्माकोलॉजी लिखनी है और सल्फोफाइल्स की लिखनी है। फिर हमारा और इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक आता है हमारा डिफाइन डायबिटीज़ एंड ड्रग यूज द ट्रीट डायबिटीज़। इसमें हमें कहना है कि डायबिटीज़ किस लिए यूज की जाती है और उसके हमें ट्रीटमेंट के बताना है, डायबिटीज़ में कौन सी ड्रग ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। फिर हम बढ़ते हैं 5th यूनिट की तरफ। तो हमारा 5th यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रग एक्टिंग ऑन यूरेटस एंड गिव फार्माकोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसमें हमें इसका यूरेटस का फार्माकोलॉजी लिखना है और ऑक्सीटोसिन का लिखना है हमें। फिर हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन बायोएसे क्लासीफाई देम एंड गिव बायोएसे ऑफ इंसुलिन। इसमें हमें बायोएसे को डिफाइन करना है, उसको क्लासीफाई करना है उसे, और उसके इंसुलिन का बायोएसे लिखना है हमें। वैसे ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोएसे वैसे और भी हैं, वो भी आ सकती हैं, बट इंसुलिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोएसे, तो आप ज़रूर पढ़ के जाना बायोएसे। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है बायोएसे ऑफ हिस्टामाइन ऑक्सीटोसिन। इसमें हमें हिस्टामाइन का भी बायोएसे देखने को मिल सकता है, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। इसमें 5th यूनिट में हमारा बायोएसे हैं, हमारे टाइप्स ऑफ बायोएसे, एप्लीकेशन ऑफ बायोएसे हैं। देखो ये इंसुलिन का सबसे पहले बायोएसे आता है, फिर ये हमारे दोनों हैं, और ये सारे जो बायोएसे हैं ये देखने को मिल सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट बायोएसे यही थे जो मैंने क्वेश्चन में दिए हैं, आप जरूर पढ़ के जाना है इनको। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 5th यूनिट का डिफाइन ओरल कॉन्सेप्टिव्स एंड डिस्क्राइब देयर वेरियस टाइप। इसमें हमें कॉन्ट्रेसेप्टिव्स के डिस्क्राइब करना है और उसके वेरियस टाइप बताने हैं। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि 7 नंबर से 10 नंबर वाले थे, जो कि हमें एक्सटर्नल में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, आपके 90% चांस रहेंगे इन क्वेश्चंस के आने के और आपके पास होने के। और आज साथ में मैं शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो और डाल दूँगा, आप उसे भी देख लेना। अगर आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसके नोट्स को भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ के जाना एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम अब हमारे पास ही हैं। तो थैंक यू।